शहर के पिनाकोला स्थित दत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में रविवार को शहरी स्वास्थ्य केंद्र का स्थानांतरण किया गया, जिसका उद्घाटन सूबे के मंत्री हफीजुल हसन व सिविल सर्जन पीके शाही ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्र में लोगों के बीच सुलभ और सस्ता स्वास्थ्य सेवा पहुंचे, जिसको लेकर इस केंद्र को पत्थलचपटी से स्थानांतरित कर पनाकोला के रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में किया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर निरंतर प्रयत्नशील हूं, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की भरसक कोशिश कर रहा हूं। मौके पर बीडीओ, कार्यपालक पदाधिकारी समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जो एक छोटी मोटी संस्था के तरह छोटी मोटी सुविधा मुहैया करते थे, आज आप लोगों के प्रयास से जो एक पुराना इतिहास कराची हॉस्पिटल का था, उसको फिर आप लोगों ने इस जगह फिर स्थापित किए और मैं शुक्रगुजार हूं खोखंदा का, जिन्होंने हम लोगों का मांग को स्वीकार किया। मैं रेड क्रॉस इसलिए बोल रहा हूं कि मधुपुर रेड क्रॉस का मैं भी वाइस चेयरमैन, आज मैं भी इस का अतिथि भी हूं। बीती रात मधुपुर थाना में पहले से जब्त 2 वाहन समेत कैदी व पुलिस जवानों को लेकर चलने वाले 407 वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। एसडीपीओ आवास के सत्री द्वारा आग लगने की हो हल्ला करने के बाद सभी गाड़ियों का आग बुझाया गया। सुबह होते ही देवघर एसपी धनंजय कुमार सिंह थाना पहुंचकर जले गाड़ियों का मुआयना किए और कई निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शायद यह शरारती तत्वों का हाथ हो सकता है। नक्सली के दस्तक के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस बिंदु पर भी जांच की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि 24 घंटे थाना के मुख्य द्वार पर सत्री लगाया जाएगा एवं पूरे थाना परिसर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे। इस कांड को लेकर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर गहराई से इसकी छानबीन की जाएगी। अब यह सवाल यह है, थाना परिसर में खड़ी गाड़ियों पर आग लगाने की हिम्मत किसमें है और किन लोगों का हो सकता है? क्या सही मायनों में यह एक साजिश है या पुलिस को भयभीत करने के लिए सोचा समझा प्लान, या मधुपुर में नक्सलियों की आहट? यह है एक बड़ा सवाल। सर, मधुपुर थाना में पिछले दिनों भी एक गाड़ी में आग लगी, फिर आज 2 गाड़ी में आग लगी है। क्या है इस कुछ मामला? पिछले दिनों गाड़ी में आग नहीं लगी थी, गाड़ी में स्पेस हुआ था, यहाँ से दूसरी जगह चली गई। आज हमारे 407 में और एक ब्रदर्स की टाटा की गाड़ी थी, उसमें आग लगी। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये शरारत की गई, खुद से आग नहीं लगा। नक्सलियों की दस्तक तो नहीं है सर? नहीं, नक्सली की दस्तक। बहुत पहले भी मधुपुर थाना गेट के बाहर आज से 5-7 साल पहले एक पोस्टर साटा गया था। अब इसको शरारत कहें या नक्सलियों की हरकत कहें, ऐसा फिर कुछ षड्यंत्र तो नहीं है? देखिए, हम लोग उस पर भी अनुसंधान करेंगे। दस्तक वाली बात अभी तक तो सत्य पाई, ये शरारत है। अच्छा, लगातार मधुपुर थाना में सुरक्षा के दृष्टिकोण से संतरी ड्यूटी रहा करता था। लोग ऊपर से आवाज़ दिया करते थे, रात में लोग थाना में घुसने से डरते थे। पिछले कई सालों से ये व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। तो आज से ही आपके सुझाव का संज्ञान लेके आज से ही अतिरिक्त बल यहाँ तैनात कर दी गई। और अतिरिक्त बल तैनाती का मतलब है कि अब थाना प्रभारी को संतरी नियत रूप से, निश्चित रूप से लगाना पड़ेगा। अब बल की कमी वाली बात नहीं रह जाएगी, संतरी नियमित रूप से लगेगी। और दूसरी बात है कि हम परिसर में सीसीटीवी भी लगा रहे हैं। धन्यवाद।
रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्रा के नेतृत्व में विभिन्न रेलवे एक्ट के द्वारा मधुपुर स्टेशन समेत कई एक्सप्रेस एवं सवारी ट्रेन में टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अप एंड डाउन आने वाले स्पेशल ट्रेन और सवारी गाड़ी से उतरने वाले रेल यात्रियों का टिकट जांच किया गया, जिसमें विभिन्न रेल एक्ट में लगभग दर्जनों रेल यात्रियों से जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा यात्री ट्रेनों के महिला विकलांग बोगी में सफर कर रहे पुरुष यात्रियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। वहीं श्री चंद्र ने कई यात्रियों को हिदायत भी दी और समझाया कि महिला बोगी में पुरुष यात्रा ना करें, साथ ही विकलांग बोगी में विकलांग ही सफर करें। इधर चेकिंग होने के कारण रेल यात्रियों में हड़कंप मची हुई है। विशेष जांच अभियान में टीटीआई, जीआरपी, आरपीएफ व कोर्टकर्मी मौजूद थे। रविवार को पत्थरचट्टी स्थित पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन के आवास पर शहर के दर्जनों समाजसेवी बुद्धिजीवी ने मीना बाजार धोबी घाट के पास पर्यटन विभाग के अंतर्गत पार्क बनाने को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर अमजद हुसैन, आलोक केसरी, दीपक केसरी समेत दर्जनों लोगों ने ज्ञापन दिया। उन्होंने मांग की कि मधुपुर नगर क्षेत्र में मनोरंजन का कोई पार्क नहीं है जहां लोग परिवार के साथ स्वास्थ्य लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि मीना बाजार धोबी घाट के समीप पर्याप्त मात्रा में सरकारी जमीन उपलब्ध है। इसी जमीन पर प्रतिवर्ष गौशाला मेला का आयोजन होता है, लेकिन जमीन का रखरखाव ठीक नहीं है, इसलिए यहां पर पार्क बना देने से शहर के लोगों के लिए मनोरंजन व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आज आप लोग क्या ज्ञापन सौंपे मंत्री जी को? हम लोगों ने आज मधुपुर आवाम की तरफ से मंत्री जी को एक आवेदन दिए हैं, जिसमें मांग की है कि मीना बाजार धोबी घाट का जो एरिया है वहाँ पर पर्यटन विभाग के अंतर्गत पार्क बनाया जाए। मधुपुर के लोगों के लिए मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। अगर वहाँ पर पार्क बना दिया जाता है तो मधुपुर के लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन भी रहेगा, मधुपुर का पर्यटन स्थल के रूप में एक पहचान भी बनेगा, बाहरी लोगों का आवागमन भी होगा और कुछ लोगों का रोजगार का साधन भी होगा। और दूसरी बात है कि सामूहिक रूप से जो हम लोग आवेदन दिए हैं, इसमें लगभग हम लोगों ने 400 लोगों का साइन लिए हैं, जिसमें से मधुपुर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनका साइन है, मधुपुर के जो डॉक्टर्स हैं उनका साइन है, स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है उनका साइन है, बच्चों का साइन है, महिलाओं का साइन है। उसमें क्या है कि सभी में एक उत्साह देखने को मिला। सभी लोग चाह रहे हैं कि मधुपुर में पार्क पर्यटन विभाग के अंतर्गत बनने चाहिए। तो हम लोग मंत्री जी को जो आवेदन दिए हैं उनसे निवेदन करते हैं कि हम लोग इस आवेदन पर जरूर विचार करें। आज हम लोगों ने माननीय मंत्री झारखंड सरकार को मीना बाजार में स्थित जो क्षतिग्रस्त पुल है उसके बारे में अवगत कराया। साथ ही हम लोगों ने वहाँ जो है बहुत सारी सरकारी ज़मीन है, हम लोग का माननीय मंत्री जी से यही आवेदन में कहा गया कि उस खाली प्लॉट को एक पार्क का रूप दिया जाए, वहाँ एक पार्क बनाया जाए, जिससे कि मधुपुर शहरी क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी सारे लोगों का शाम में भी घूमना आना होता है। वहाँ पे सुबह सारे लोग मॉर्निंग वॉक में आते हैं, उन लोगों का एक बैठने का जगह बन जाएगा, योगा वगैरह करने का एक अच्छा साधन बन जाएगा।